Good morning class. I am Rohit Rajput. Welcome to all of you in Sigma Group of online classes. हम लोग फिजिक्स स्टैंडर्ड 9 का मोशन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आज। मोशंस मींस हम लोग टेल लाइन में सुनते हैं कि मोशन मींस मोशन ये है क्या। तो मोशन का जो मीनिंग है, मोशन मींस जैसे कि उसका नाम है मोशन, तो मोशन मींस मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पर प्लेस मींस उसको शिफ्ट करते हैं तो उसको क्या किया हमने उसका पोजीशन को चेंज कर दिया। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस जो शिफ्टिंग हमने की उसको बोलते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। Motion a body is said to be in motion if it change their position with respect to time. Means body की जो पोजीशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रही है। मीन्स अगर एग्जाम्पल के लिए हमें कंसीडर करें किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारी पोजीशन मींस पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि t1 टाइम पर पोजीशन 1 पे शिफ्ट है और पोजीशन टाइम t2 पर टाइम t1 पर a पॉइंट पे रखा हुआ है और इसको हमने क्या किया टाइम t2 पर इसको a पॉइंट से b पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। तो हमने क्या किया इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया और टाइम भी क्या एक टाइम के अंतराल में। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे मींस ऑब्जेक्ट को हमने मूव कर दिया। तो ये जो हमारा मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है इसको क्या नेम देंगे मोशन, इसी को हम बेसिकली मोशन कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं मोशंस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। मोशन को स्टडी करने के लिए उनको जानना बहुत ही आवश्यक है। Some important term of motions मीन्स मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिनको स्टडी करना बहुत ही नेसेसरी है ताकि मोशन को हम अच्छे से समझ पाएं। फर्स्ट हो गया आपका डिस्टेंस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज स्पीड, फोर्थ इज वेलोसिटी एंड फिफ्थ इज एक्सेलरेशन। पहला पॉइंट हमारा डिस्टेंस, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड स्पीड, फोर्थ इज वेलोसिटी एंड फिफ्थ इज एक्सेलरेशन। तो हम इन पांचों पॉइंट को पांचों टर्म्स को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। बात करते हैं डिस्टेंस की। क्या है डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस मींस कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी मींस ऑब्जेक्ट है वो वन पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट पे शिफ्ट किया जा रहा तो जिस पाथ को उसने फॉलो किया है तो जो पाथ की टोटल लेंथ होगी उसी को हम डिस्टेंस नाम दिया गया है। जो टोटल पाथ की लेंथ है वो क्या है हमारी डिस्टेंस है। मींस अगर डिस्टेंस की डेफिनेशन राइट करना चाहें तो ये होगी इसकी, इट इज डिफाइंड एज द total length of the path which is traveled by the object। means जो ऑब्जेक्ट ने किसी पाथ को ट्रेवल किया तो उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वही हमारी डिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ कंसीडर कर लें, एक एग्जांपल ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। हमें अब ए टू डी, ए से डी पे पहुंचना
ए से बी पे जाने के लिए हमने कौन सा पाथ फॉलो किया? पाथ मींस जो रास्ता होता है आपका, पाथ मींस जो रास्ता हमने उसको फॉलो किया। तो हम ए से सबसे पहले बी पहुंचे, बी से सी एंड सी टू डी। तो फाइनली ए से डी पहुंचने के लिए हमने 1 2 3 पाथ्स को फॉलो किया। तो अगर इसकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपकी? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इस फिगर के लिए डिस्टेंस, फिगर फर्स्ट के लिए हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब बात करते हैं डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है। एसआई मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई मींस इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इसकी कई सारी यूनिट होती है, वैसे देखा जाए तो किलोमीटर हो गया आपका, सेंटीमीटर हो गया, फुट हो गया और ये आपका मीटर भी होगा। बट एसआई जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिस्टेंस की यूनिट है वो क्या है? मीटर है। और आपकी डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस आपकी क्वांटिटी टू टाइप्स होती है। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में आपका बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है। और बात करें वेक्टर क्वांटिटी की तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्टेंस में हमारे क्या है? डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन होती नहीं। हम यहाँ से डी पे पहुँचना था तो हम पहले ऐसे गए, बाद में बी टू सी, लास्ट में सी टू डी। इसमें कोई डायरेक्शन सेट नहीं की गई। तो हमारे क्या डिस्टेंस है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मींस कोई ऑब्जेक्ट है किसी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर मूव करता है तो वो किसी पाथ को फॉलो करता है। तो उस पाथ की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी होती है। मींस अगर इसकी डेफिनेशन राइट करना चाहेंगे तो हम इसे राइट करेंगे डिस्प्लेसमेंट मींस इट इज defined as the shortest length of the path followed by the object और बॉडी। मीन्स आपका जो बॉडी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसने जिस पाथ को फॉलो किया है उस पाथ की आपकी जो इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, जहां से हमने चलना प्रारंभ किया और जहां पे हम पहुंचे, तो उन दोनों पॉइंट्स की इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों के मिडिल की जो शॉर्टेस्ट मींस कम से कम डिस्टेंस है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ। अब इस फिगर में अगर हम देखें तो हमें एक पॉइंट से एफ पॉइंट पर पहुंचना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? ए टू बी चले, बी टू सी मूव किए, सी टू डी मूव किए एंड डी टू ई मूव किए और लास्ट में हमने ई टू एफ मूव कर गए। तो अगर इसके हम बात डिस्टेंस करें तो डिस्टेंस आपकी कैसे आएगी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। बट अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो आप देखिए ये आपका कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? एंड पॉइंट। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट की शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये है, तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो आपकी यहाँ से ऐसे ये हो जाएगी ए टू एफ डायरेक्टली। तो आपका डिस्टेंस तो आपकी ये प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो गया। बट अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो आपका डिस्प्लेसमेंट ओनली ये होगा ए टू एफ। क्लियर हुआ? ओके, मींस इसको मैं राइट कर लेते हैं फिगर बी। इन फिगर बी अगर डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करें, डिस्टेंस
तो क्या हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। बट इसी में अगर हम बात करें इसकी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, डायरेक्टली ए टू ई है ना, यही ए टू ई। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट आपको हो जाएगा डायरेक्टली ए टू ई। अब इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं कि आपको डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर ही होती है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आपका डिस्प्लेसमेंट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड क्वांटिटी, थर्ड टर्म का देखते हैं हम लोग, स्पीड। स्पीड को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आपका जो आपने कोई किसी ऑब्जेक्ट ने किसी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो नॉर्मल रेशियो है, उसी को हम स्पीड नाम देते हैं। मींस अगर इसको राइट करें तो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of distance traveled by the object to the time taken by the ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की है किसी टाइम टी में, तो स्पीड का जो फॉर्मूला फाइंड आउट क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं v से, और डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग s से, एंड टाइम को डिनोट करते हैं t से। तो v इक्वल टू s अपॉन t हो गया। और डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, सो इसीलिए आपका जो स्पीड होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो अगर आपने इस डिस्टेंस को मीटर में ले रखा है, मीटर में, एंड टाइम को आपने सेकंड में ले रखा है, सेकंड में, तो आपका जो इसका स्पीड की यूनिट हो जाएगी वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो यूनिट ऑफ स्पीड ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। मीन्स क्या, अगर इसको फिर से देखना चाहें क्या होगा आपका जो स्पीड है आपकी किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, तो इन दोनों का अगर रेशियो ले लिया जाए तो इनका जो रेशियो आता है वो आपकी स्पीड होगी। और स्पीड v इक्वल टू s अपॉन t, s आपका मीटर में, टाइम सेकंड में, तो आपको जो स्पीड आएगी वो मीटर, ये स्पीड की जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। किसी में कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं स्पीड के। स्पीड आपकी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों की आवश्यकता होती है। मींस इसकी डेफिनेशन, मींस इसको राइट करना चाहेंगे तो हम राइट करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द ratio of displacement to the time, means velocity is equal to displacement divided by time। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट ने जो किसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल किया, मीन्स कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लिया, उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है।
मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो आपका वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, बट ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम इस वेक्टर का इस्तेमाल यूज कर देते हैं। v वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर s के ऊपर वेक्टर लिख देंगे और क्या होगा आपका टाइम t। तो यहाँ से आपका फाइंड आउट हो जाएगा वेलोसिटी, ऐसा ही यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लिया और टाइम को सेकंड में, तो इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड होगी। बट अगर हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट को km में ले लिया और टाइम को आवर में ले लिया, तो आपका जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो km पर आवर हो जाएगी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका जो लास्ट टर्म बचा हुआ है वो है हमारा एक्सीलरेशन। मींस अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मींस वेलोसिटी की जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सीलरेशन। मींस इट इज डिफाइंड एज द rate of change of velocity। मीन्स अगर हम एक कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर, एंड यही ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट बी पर है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमने लेट अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी v इनिशियल, एंड जो यहाँ a टू b जब ये पॉइंट ए से बी पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई v फाइनल। मींस स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v इनिशियल, और जो लास्ट में आपकी b पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो भी आपकी v फाइनल। तो इसका हमें और यहां से यहां तक पहुंचने इसने टाइम कितना लिया, t टाइम में। मींस जो वेलोसिटी इसकी vi से vi पर जो टाइम लगा उसका टाइम कितना है t। तो हम अगर अब एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना होगा तो a इक्वल टू आपका एक्सीलरेशन होता है एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप अब यहाँ एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल a से। अब बात करते हैं इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप देखिए आपका जो रेट ऑफ चेंज मींस आपकी पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी vi, और फाइनली आपकी इंक्रीज हुई कितनी होगी v फाइनल। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल। मींस आपका vi से vi हुआ, मींस कितना इंक्रीज हुआ, तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो आपका कितना इंक्रीज हुआ वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। मींस v फाइनल माइनस v इनिशियल और अपॉन टाइम। यहां से आपका एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों इसमें डायरेक्शन होती है। तो आपका जब ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो आपका एक्सीलरेशन भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक्सीलरेशन is a vector quantity। बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वेलोसिटी की यूनिट मीटर कंसीडर कर लें और टाइम की यूनिट सेकंड कंसीडर कर लें, तो आपका जो एक्सीलरेशन की यूनिट आएगी वो आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस अगर इसकी यूनिट की बात करें, इसको अगर हमने मीटर में ले लिया और इसको सेकंड में ले लिया हमने, यहाँ मीटर और यहाँ सेकंड, तो आपका जो इसकी यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को अगर हम सेकंड फॉर्म में राइट करना चाहें, हम यहाँ लेट जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो u है एंड फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है v है। तो आपका यहाँ से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ओके क्लियर, एक्सीलरेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स बिना पॉइंट ऑफ रेफरेंस के आप मोशन की स्टडी नहीं कर सकते, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। आप देखते होंगे कि जब आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन मूव करती है, तो आप जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो आपको लगता है कि ट्रेन मूव नहीं कर रही है, मीन्स अगर आपकी सारी खिड़कियाँ और गेट को बंद कर दिया जाए और आप ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं तो आपको ट्रेन चल रही होती है, बट आपको नहीं लगता कि ट्रेन चल रही है, आपको लगता है कि ट्रेन रुकी हुई है और हम भी रुके हुए हैं। बट अगर वही चीज़ आपको ट्रेन के डिब्बे से बाहर खड़ा कर दिया जाए आपकी सरफेस पर, ट्रेन चल रही है आपके सामने, तब आपको लगता है कि ट्रेन क्या है मूव कर रही है। तो यही जो होता है मीन्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका वो पॉइंट होता है जिससे हम सारी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। मीन्स अगर डिस्टेंस को देखना है तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही सबसे पहले पॉइंट ऑफ रेफरेंस लैड करेंगे, वो हम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा मोशन को भी आप देख सकते हैं कि मोशन आपका कैसा है, ठीक है। तो आप इसको इजी में समझ लेते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है क्या। आपने कोई दो पॉइंट कंसीडर किए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर लेट कर लेते हैं जस्ट समझने के लिए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 1 मीटर है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेट कर लिया ओ, या आपका क्या है, हमने अज्यूम कर लिया कि आपका क्या है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और यहाँ से यहाँ तक जो मैंने डिस्टेंस कंसीडर की वो कितनी कर ली 1 मीटर। तो अब आप जब अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, आपको ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कितनी है, आपका कितना 1 मीटर है। तो आप अब जो भी मेजर करेंगे आप ओ से ही मेजर करेंगे, मीन्स ओ ए आपका कितना हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू 1 मीटर। आप ए को आपने ओ पॉइंट से मेजर किया, और ऐसे ही आप बी पॉइंट को भी ओ से ही मेजर करेंगे, ना कि ए से। क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, ओ ले लिया आपने, और ओ पॉइंट में आपका तो आपका ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू मीन्स यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर प्लस 1 मीटर मीन्स 2 मीटर। अब अगर आपको ए बी फाइंड आउट करना तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी मीन्स ओ बी माइनस ओ ए। आपने ए बी फाइंड आउट किया तो आपने क्या कर दिया, ओ बी में से आपने ओ ए को माइनस कर दिया तो आपका ए बी फाइंड आउट हो गया, ए बी इक्वल टू 1 मीटर। तो यही आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर आप इसको सेकंड वे में देखना चाहें तो आप सीधे सीधे इसको कंसीडर कर लीजिए, आपका ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, डायरेक्टली आपका वैसे 1 मीटर हो रहा है। बट इस केस में आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, इस केस में आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट ए को आपने कंसीडर कर लिया है। इस केस में आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर ए है। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप समझ गए होंगे कि क्या है, इसको कैसे हम यूज करते हैं।